दोस्तों, मुंबई के एक घर में अफ्रीकन मूल का निवासी जिलानी तलाकशुदा भाभी के साथ लगातार छेड़खानी कर रहा था। प्रिया को यह नहीं पता था कि आगे उसके साथ कितना भयानक होने वाला है। तभी जो जिलानी है वह प्रिया के कपड़े झटके से उतार देता है और अपने भी कपड़े उतार देता है। उसके बाद प्रिया के साथ वह प्यार मोहब्बत करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब जिलानी को पता चलता है कि प्रिया प्यार के लिए संबंध बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है, तभी जिलानी प्रिया के साथ बहुत दर्दनाक तरीके के साथ संबंध बनाने लगता है। संबंध बनाते बनाते प्रिया की हालत खराब होने लगती है, लेकिन प्रिया को भी जिलानी की जरूरत थी, इसलिए वह सारा दर्द बर्दाश्त किए जा रही थी। थोड़ी देर तो प्रिया दर्द बर्दाश्त करती है। जब उसको बर्दाश्त नहीं होता है तो वह तुरंत जिलानी को छोड़कर दूसरे कमरे की ओर भाग जाती है। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 की एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वह कहाँ से बोल रहे हैं यह भी लिखें। तब तक दोस्तों, ज़्यादा न समय लेते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यह सच्ची घटना मुंबई की है, जहां एक तलाकशुदा औरत प्रिया को अफ्रीकन मूल के निवासी जिलानी के साथ नाजायज संबंध हो जाते हैं। इस संबंध में बाद में इतना भयानक होता है जिसको सुनकर पूरा मुंबई शहर हिल गया था। 13 फरवरी सन 2014 मुंबई के पास एक जगह पड़ती है मलाड। मलाड के रहने वाले प्रभु दयाल का मलाड में ही अच्छा खासा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था। प्रभु दयाल के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 2 बच्चे थे, एक बेटी थी और एक बड़ा बेटा था जिसका नाम राहुल था। प्रभु दयाल का अच्छा खासा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम चल रहा था। करीब 150 से 200 लोग काम करते थे उनके अंडर में। जो उनका बड़ा बेटा था राहुल, ग्रेजुएशन करने के बाद ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया था। उसने ऑनलाइन साड़ी का कारोबार करना शुरू कर दिया था, लेकिन ऑनलाइन के इस काम में राहुल को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ था। लाखों का घाटा हुआ था। इसलिए घर वालों ने बोला था कि अब तुम इस काम को छोड़ दो और अपने पापा के प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस में इनका साथ दो। राहुल फिलहाल अपने पिता प्रभु दयाल के प्रॉपर्टी डीलिंग के काम को मिलकर उनके साथ देख रहा था। 2015 आते आते प्रभु दयाल को अपनी बेटी रोली की शादी की टेंशन सताने लगी थी, लेकिन इसमें मसला यह फंस गया था कि रोली से बड़ा बेटा राहुल था, यानी पहले राहुल की शादी होगी, उसके बाद बेटी की शादी होगी। प्रभु दयाल के घर के पास ही एक जगह पड़ती है चिचोली बंदर, वहां उसके रिश्तेदार की एक बेटी रहती थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया के माता पिता करीब 3 साल पहले एक हादसे में गुजर गए थे। प्रिया घर में अकेली रहती थी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। दूर के रिश्तेदार ने प्रभु दयाल से बोल दिया था कि प्रिया राहुल के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। यह बात प्रभु दयाल को जम जाती है। वह जाकर घर वालों से बात करते हैं। घर वाले कहते हैं सबसे पहले लड़की को देख लिया जाए। अगले दिन वह लोग प्रिया के घर जाते हैं उसको देखने के लिए। पहली नज़र में जब यह लोग प्रिया को देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि प्रिया बला की खूबसूरत थी। आनन फानन में प्रिया और राहुल का रिश्ता एकदम पक्का कर दिया जाता है। अगले दिन से प्रिया और राहुल मिलने लगे थे। उन्होंने आपस में डिसाइड किया था कि करीब 7 महीने तक हम आपस में बातचीत करेंगे, मिलेंगे, समझेंगे, उसके बाद शादी करेंगे, ताकि एक दूसरे को समझ तो सके। अब रोज का मिलना हो गया था। राहुल और प्रिया अक्सर ये लोग जुहू जाते, चौपाटी जाते, वहां खूब खाते पीते, मस्ती करते, खूब बातचीत करते। दोनों एक दूसरे से काफी प्यार मोहब्बत करने लगे थे। करीब 7 महीने बाद प्रिया और राहुल की धूमधाम के साथ शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद प्रिया राहुल के घर जाती है, आती है, वह पूरे घर को संभाल लेती है। पूरा घर प्रिया के व्यवहार से बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि प्रिया वाकई में अपने व्यवहार में बहुत अच्छी थी। करीब शादी के करीब 4 दिन बाद प्रिया और राहुल हनीमून मनाने के लिए मनाली चले जाते हैं। यह दोनों मनाली जाते हैं, वहां जाकर खूब मस्ती करते हैं, घूमते हैं, खाते पीते हैं। करीब 10 दिन बाद वापस मुंबई आ जाते हैं। आने के बाद राहुल अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में लग जाता है, जबकि प्रिया घर संभालने लगती है। प्रिया जब से हनीमून से वापस आई थी तब से थोड़ा चिड़चिड़ी रहने लगी थी। उसको बात बात पर गुस्सा आ जाता था। बात बात पर वह तरह तरह से राहुल से लड़ती थी। शादी के 2 महीने बाद एक दिन प्रिया की राहुल के माँ के साथ बहुत भयंकर लड़ाई हो जाती है। इसी बीच प्रिया राहुल की माँ से बोलती है कि तुम लोगों ने मुझे शादी करके फंसा लिया है, क्योंकि
तुम्हारा बेटा राहुल नामर्द है, उसके बस की कुछ बात नहीं है। जब यह बात घर वाले सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उसी दिन प्रिया अपना सामान पैक करती है और पैक करने के बाद अपने घर चिचोली बंदर के लिए निकल जाती है। राहुल के घर वाले बहुत प्रिया को समझाते हैं कि वापस ना जाओ, लेकिन प्रिया नहीं सुनती है। वह अपने घर चिचोली बंदर चली जाती है। अगले दिन प्रिया कोर्ट में जाकर राहुल के साथ अपने तलाक की अर्जी लगा देती है। जब घर वालों को यह बात पता चलती है कि प्रिया राहुल से तलाक ले रही है तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। पूरा परिवार चिचोली बंदर प्रिया के घर जाता है। उसके सामने जाकर बहुत हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं कि बेटा ऐसा ना करो, यह बहुत गलत हो जाएगा, समाज में बहुत बेइज्जती हो जाएगी, बहुत अपमान हो जाएगा। लेकिन प्रिया एक नहीं सुनती है। उसको तो बस राहुल से तलाक चाहिए था। आखिरकार 6 महीने के बाद दोनों का आपसी रजामंदी के साथ तलाक हो जाता है। तलाक के बाद प्रिया अपने घर में शिफ्ट हो जाती है और अपना पुराना काम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाला शुरू कर देती है। प्रिया को ट्यूशन में इतनी आमदनी होती नहीं थी जितने से उसके सारे शौक पूरे हो सके। इसलिए प्रिया ने सोचा कि हमारे घर में 2 फ्लोर हैं, क्यों ना मैं एक फ्लोर को किराए पर दे दूं। एक दिन वह एक पर्चा बनाती है और घर के बाहर चिपका देती है कि उसका ऊपर वाला फ्लोर खाली है, वह किराए पर ले सकते हैं, वह मुझसे संपर्क कर सकते हैं। करीब 1 महीने के बाद एक किराएदार आता है जो अफ्रीकन मूल का निवासी था और उसका नाम जिलानी था। वह मलाड में ही एक जगह पड़ती है, माइंस स्पेस। वहां पर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। वह आता है, प्रिया से मिलता है। इसके बाद दोनों से किराए की बातचीत होती है। जो एडवांस वगैरह होता है वह जिलानी तुरंत प्रिया को दे देता है और अगले दिन वह प्रिया के ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट हो जाता है। जिलानी रोज दोपहर को निकल जाता था अपनी जॉब के लिए और रात में वापस आता था। करीब 2 महीने बाद जिलानी को एक बात पता चलती है कि जो प्रिया है यह तलाकशुदा है और घर में अकेली रहती है। प्रिया दिखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी, यह बात जिलानी जानता था। अब जिलानी प्रिया के ऊपर डोरी डालना शुरू कर देता है। वह किसी न किसी बहाने से प्रिया से मिलने लगा था। कभी किसी काम के बहाने से, बहुत सारे बहाने से वह प्रिया के कमरे में चला जाया करता था। एक दिन रात को प्रिया सीढ़ियों से फिसल जाती है और उसके पैरों में चोट लग जाती है। अब घर में तो कोई था नहीं। जिलानी उसको तुरंत अपनी गाड़ी में बैठाता है और पास के ही एक हॉस्पिटल में ले जाता है। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर उसको एडमिट कर लेते हैं। पूरी रात जिलानी प्रिया के साथ ही रहता है। अगले दिन सुबह डॉक्टर प्रिया को डिस्चार्ज कर देते हैं। जिलानी प्रिया को वापस लाकर उसके घर पर छोड़ देता है। जिलानी के इस व्यवहार से प्रिया बहुत खुश हो जाती है कि एक दूसरे देश का आदमी, लेकिन इसका व्यवहार कितना अच्छा है। अब आए दिन प्रिया और जिलानी आपस में खूब बातचीत करने लगे थे। दोनों खूब हंसी मजाक करते थे। दोनों बाहर घूमने भी जाने लगे थे। करीब 1 महीने के बाद दोनों बाहर डिनर करने गए थे और वापस अपनी गाड़ी से आ रहे थे। तभी जिलानी प्रिया का हाथ पकड़कर उससे बोलता है कि वह उसको बहुत अच्छी लगती है। जब प्रिया यह बात सुनती है तो पहले थोड़ा हैरान होती है, उसके बाद वह इशारों इशारों में जिलानी से बोल देती है कि वह उसको पसंद करती है। अब घर आने के बाद जिलानी प्रिया को लेकर अपने कमरे में जाता है। ले जाने के बाद वह उसके साथ प्यार मोहब्बत करने लगता है, उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। तभी जिलानी को पता चलता है कि प्रिया संबंध बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी वह प्रिया के सारे कपड़े उतार देता है और अपने भी कपड़े उतार देता है। उसके बाद वह प्रिया के साथ नाजायज संबंध बनाने लगता है। उसका संबंध बनाने का तरीका इतना दर्दनाक था, इतना भयावह था कि प्रिया की हालत खराब हो गई थी। लेकिन प्रिया दिल से उसको प्यार करती थी, इसलिए वह सारा दर्द बर्दाश्त कर गई थी। पूरी रात यह लोग कई बार नाजायज संबंध बनाते हैं। उसके बाद दोनों वहीं पर सो जाते हैं। अब यह संबंध बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका था। जो जिलानी था वह लगातार प्रिया के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। संबंध बनाते बनाते करीब 7 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह प्रिया के घर में पुलिस का छापा पड़ जाता है। प्रिया जब ये देखती है तो हैरान हो जाती है कि उसके यहाँ पुलिस का छापा क्यों पड़ा है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि जिलानी का कमरा कौन सा है। प्रिया बता देती है कि ऊपर वाला कमरा है। पुलिस ऊपर वाले कमरे में जाती है और जिलानी के कमरे की तलाशी लेती है। तलाशी में बहुत सारी आपत्तिजनक चीजें बरामद होती हैं। इसमें कई सारी नशे की गोलियां भी थी। जब प्रिया ये देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पुलिस वाले प्रिया से पूछते हैं कि जिलानी कब तक वापस आएगा। प्रिया बताती है कि वह दोपहर में ही करीब 2 बजे वापस आएगा।
पुलिस वाले वहीं बैठकर जिलानी का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जैसे ही जिलानी घर पर आता है, पुलिस उसको पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उसको अपनी गाड़ी में बिठाती है और पास के थाने में लेकर जाती है। प्रिया को जब पता चलता है कि जिलानी इस सब कामों में लिप्त है, तो उसको बहुत दुख होता है। फिलहाल प्रिया भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि वह कम से कम वह सब इन चीजों से लिप्त नहीं थी। जो जिलानी था उसके ऊपर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल जिलानी अपने कुकर्म की सजा जेल में भुगत रहा है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था। हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।